What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 10 of GNG 3.0 और आज की क्लास में बच्चों हम रेशोज को आगे बढ़ाएंगे। टर्नओवर रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमारे पास बची हैं। देखते हैं आज अगर क्लास बहुत बड़ी जाएगी तो सिर्फ टर्नओवर कर लेंगे, अगर नॉर्मल जाएगी तो टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कर लेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से चलता है। चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दो। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चे। अब टर्नओवर रेशोज में ना तुम्हें जो मैंने मेनली रेशोज लिखवाई थी वो टोटल थी 6। याद है क्या? सबसे ज्यादा रेशोज भी इसी रेशोज में होती हैं, है ना। टर्नओवर रेशोज अगर तुमको याद हो तो इतर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर। ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे एग्जाम में आने के सबसे हैवी चांस है, वो ये है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है एंड आई बिलीव कि यही तुम्हारे पेपर में भी आएगी। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो को बहुत ध्यान से समझ के चलना, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। ये दोनों आसान है। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मुझे लगता है कि ये भी तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन बाकी दो तो सिंपल ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हमारे पास दिया हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है बेटा। कुछ डेटा दिया हुआ है इसमें से, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, रेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल वे में हो जाएगा बच्चे। देखो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 72 प्लस 88 डिवाइड बाय 2, 72 प्लस 88 डिवाइड बाय 2। 80,000 रुपए का तो एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है बेटा। 80,000 का तो एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है। अब COGS कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फॉर्मूला तो ये होता है बेटा। एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस GP, तब भी आ सकता है। तो इसमें तो फिलहाल यही लगेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक ये है, ओपनिंग स्टॉक 72, नेट परचेजेस का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज ये रहा, परचेज रिटर्न ये रहा। 346 माइनस 10, 336 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक हो गया है, नेट परचेज हो गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। आउटवर्ड वाले खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आते बेटा। मैंने आपको बोला था कि आप एक बार प्लीज क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला वीडियो जरूर देखें बिफोर स्टार्टिंग दीज, क्योंकि वहां पे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, COGS इस पे काफी चर्चा करी हुई। अगर नहीं देखा तो आज इस क्लास के बाद जरूर देखना बच्चों, तुम्हें गलती नहीं होगी। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको फैक्ट्री से रिलेटेड इनवर्ड वाले खर्चे या प्रोडक्शन के खर्चे, इस तरीके के खर्चे जरूर लेने हैं। ठीक है, तो उसमें आउटवर्ड नहीं आता, तो ये तो नहीं आएगा। वेजेस आएगा, सैलरी भी नहीं आएगा, रेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दो ही खर्चे आएंगे, एक तो कैरेज इनवर्ड 15,000 और वेजेस 25,000। तो 15 और 25 40। ना कैरेज आउटवर्ड आएगा, ना सैलरी आएगा, ना रेंट आएगा। ठीक है, बस वेजेस और कैरेज इनवर्ड आएगा। माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 88,000। तो क्या वैल्यू आएगी COGS की? 72,000 प्लस 336,000 प्लस 40,000 माइनस 88,000। 3,60,000 आ जाएगा बेटा COGS। 3,60,000 का बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। इसको ऐसे लिख देंगे 3,60,000 डिवाइड बाय 80। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 4.5 टाइम्स आ रहा है।
4.5 टाइम्स। तो COGS कैसे निकाला हमने? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लूं दोबारा से। 72,000 प्लस 3,36,000 प्लस 40,000 माइनस 88,000, ये आ रहा है 360, ये आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल ली थी 4.5 टाइम्स आंसर। ये आ गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। बढ़िया हो गया सर ये तो। अब ये देखो, फिर से हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगा? आओ जरा फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, 60 अपॉन 2, 30 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री तो आ गया 30। अब COGS कैसे निकालें बेटा? COGS के लिए इस बार हमें सेल्स दिख रही है और GP दिख रहा है। सेल दिख रही है और GP दिख रहा है बेटा। तो इस बार आप फॉर्मूला लगाओ COGS के लिए, नेट सेल्स माइनस GP। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो आपका COGS आ जाएगा। ठीक है, सेल्स कैसे निकलेगी? कैश सेल ये है, उधार की सेल ये है, तो टोटल सेल कितनी होगी? 250 और 150, 4 लाख रुपए हो गई। टोटल सेल तो 4 लाख की होगी। सेल में से रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न हटा दो। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, वो हटा दो। 4 लाख में से 25,000 अगर मैं हटा दूं तो 375 की तो नेट सेल्स आ गई। 375 की क्या आ गई? नेट सेल्स। ठीक है, कैसे निकाली? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल 4 लाख की, 4 लाख में से रिटर्न 25,000 का हटा दिया तो 375 आ गई, माइनस GP कितना दिया हुआ है? GP रेशो इज 20%। अब देखो बच्चों, ये समझ जाना, अगर ये कभी भी मेंशन नहीं है ना कि 20% किस पे है, ये कॉस्ट पे है या सेल पे है, तो हमेशा ये मान के चलना कि GP इज ऑलवेज ऑन सेल, हमेशा सेल का होता है। ठीक है, तो हमारे पास GP 375 का ही 20%, इसी 375 का 20%, 75,000 का GP हो गया बेटा। इसका मतलब 3 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए। ये यहां रख दो, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 टाइम्स। ठीक हो गया बेटा, 10 टाइम्स आंसर आ गया। इस बार COGS देखो इस फॉर्मूला से निकला। मेरा काम है आपको सारे फॉर्मूलाज दिखाना। COGS उससे भी आ सकता है, COGS इससे भी आ सकता है, और इस तरीके से आपको करना है। परफेक्ट, बढ़िया सर। चलो अगले पे चलते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहां से और मजा आएगा तुमको। हमें यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। आओ जरा निकालें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज इन्वेंट्री के लिए बच्चों हमको करना पड़ेगा क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन 2। बोल रहा है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी COGS का। तो सबसे पहले तो हमें COGS चाहिए होगा बच्चों। अब COGS के लिए कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है यहाँ पे। COGS कैसे निकलेगा? COGS निकलेगा नेट सेल्स माइनस GP। नेट सेल्स जो है वो तो है मेरे पास 6 और 4 10 लाख। 10 लाख की तो सेल्स हैं, 10 लाख की मेरे पास क्या है? सेल्स है। इसमें से मुझे GP हटाना है, इसमें से मुझे माइनस करना है GP जो दिया हुआ है ना बेटा, प्रॉब्लम ये है कि वो 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, बट मेरे पास कॉस्ट है ही नहीं, मेरे पास तो सेल है। पिछले वाले क्वेश्चन में याद है सेल पे डायरेक्टली निकाल दिया था, यहां पे आपको घुमा सकता है, GP कॉस्ट पे है। उलझ गए? ध्यान रखो, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक तो टेबल याद रख लो। ये भी वैसे तुमने अगर क्लास 11th वाला लेक्चर देखा है तो मैंने ये भी वहां पे कराया है, लेकिन फिर भी देखो, एक तो टेबल है, ये तुम टेबल याद रख लेना, मेजॉरिटी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
100, 50, 33.33, 25, 20 और यहाँ 50 से शुरू करो। 50, 33.33, 25, 20, 16.67। पहले तो ये टेबल याद कर लेना, ये इंटरचेंजेबल है कि अगर कॉस्ट का 100% तो सेल का 50, कॉस्ट का 50 तो सेल का 33, कॉस्ट का 33 तो सेल का 25, कॉस्ट का 25 तो सेल का 20, कॉस्ट का 20 तो सेल का 16.66। पहले तो आप ये याद कर लो, 100 का आधा 50, फिर 33.33, फिर 25, फिर 20, इधर 50 से शुरू कर लो। तो जैसे यहाँ पे जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, तो देखो कॉस्ट का 25 तो सेल का 20 होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं जीपी इज 20% ऑन सेल्स। जीपी इज 20% ऑन सेल्स। तो यहां पे तो जीपी मेरा इसका 20%, 2 लाख आ जाएगा। तो सीओजीएस हमारा 8 लाख आ गया। सीओजीएस कितना आ गया? 8 लाख। लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला और है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो तुम्हारा काम हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बच्चों, एक फॉर्मूला और है, ये कैलकुलेट कैसे होता है। सपोज इसके अलावा कोई परसेंटेज आ गया, फिर हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर कोई भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट x अपॉन वाई है तो ऑन सेल x अपॉन x प्लस वाई होता है। अगर आपको कॉस्ट से सेल पे जाना है तो ऐसे होता है, x अपॉन वाई को हम x अपॉन x प्लस वाई लिख सकते हैं। जैसे 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% का मतलब 25 अपॉन 100 यानी 1/4। तो ये तो आ गया 1/4, ये 1/4 आ गया ना। तो अब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। देखो 1 अपॉन 1 प्लस 4, 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 किसको बोलते हैं? 20% को। देखो 20% ही तो आया था। ये ऐसे चलता है। तो अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है तो ऐसे चलता है। सपोज सेल पे दिया होता और मुझे कॉस्ट पे जाना होता, तो अगर सेल पे x अपॉन वाई होता है तो कॉस्ट पे बच्चों x अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। वैसे सेल पे अगर x अपॉन वाई है तो कॉस्ट पे x अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ दिस इज डन। ओके, स्क्रीनशॉट लो। कॉस्ट से सेल, सेल से कॉस्ट, बस ये चीज याद रखना। परफेक्ट। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इधर से हो गया था काम। ठीक है सर, बढ़िया। चलो जी, अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ सीओजीएस, 10% ऑफ सीओजीएस यानी 80,000। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग का 3 टाइम्स, 80 इंटू 3, 2,40,000। तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, चलो करो। 80 अपॉन 240, 80 प्लस 240 डिवाइड बाय 2, 160 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री आ गया बच्चों 1,60,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया? 1,60,000। और सीओजीएस कितना है? 8 लाख। $8 लाख डिवाइड बाय 160, 5 टाइम्स। ये आंसर है। 3 सवाल मैंने आपको कराए हैं, तीनों अलग वैरायटी, तीनों में कुछ ना कुछ नया था, अलग था। यही ब्यूटी है जीएनजी की, हर चीज भी कवर होती है, कुछ बाहर से भी नहीं आ सकता और बेस्ट वे में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बढ़िया बच्चों, कभी कभी मुझे भी लगता है आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्या सीरीज बनाई है। हाँ मस्त। आओ बच्चों, लो जी, ये दोनों एक जैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एक मैं कराऊंगा, एक आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो बोल रहा है 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी COGS दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, ITR दिया हुआ है 8 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमें मेनली ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो देखो बच्चों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कभी भी रेशो दिया हो ना उसको ओपन करो, जब भी रेशो दिया है उसको ओपन करो। तो ITR दिया हुआ है, हमें पता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITR 8, COGS 3 लाख,
एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा यहां से 3 लाख अपॉन 8, 37,500। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गया बेटा। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया? 37,500। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री इज 37,500। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 37,500। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 37,500 इंटू 2, 75,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ये एक रिलेशन बन गया कि दोनों का सम कितना है? 75,000 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। बोल रहा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इज 2 टाइम्स मोर। इज 2 टाइम्स नहीं बोल रहा, बोल रहा है 2 टाइम्स मोर, 2 गुना ज्यादा है देन द इन्वेंट्री एट द एंड। इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, तो ओपनिंग इससे 2 टाइम्स मोर है। अगर ये बोलता ना बेटा कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग, तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2x बोल देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला। इसने बोला इज 2 टाइम्स मोर देन द, 2 टाइम्स मोर यानी x प्लस 2x, x प्लस 2x ये है। इसका मतलब ये 3x है, ये कितना है? 3x है एट द एंड। तो बस हो गया अब हमारा काम। ये x है, ये 3x है, यहां पे रख दो इसको। क्लोजिंग है हमारे पास, ओपनिंग है हमारे पास 3x, ये है x इज इक्वल टू 75,000। तो x का वैल्यू 75,000 डिवाइड बाय 4, 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो 75,000 डिवाइड बाय 4, 18,750 आ गया बेटा x। x का वैल्यू आ गया 18,750। ठीक है, और 18,750 इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 18,750, ये आ गया 56,250। देखो ऐसे होगा, परफेक्ट। ओके, ध्यान से देखना। बोल रहा है जो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, यानी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इज 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स ज्यादा है किससे? इन्वेंट्री एट द एंड से, क्लोजिंग से। तो क्लोजिंग को x मान लिया, ओपनिंग इससे 2 टाइम्स ज्यादा है। परफेक्ट, ओके, बढ़िया सर। ये अगला वाला आप करोगे, दिस इज योर होमवर्क। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बस 1.5 टाइम्स मोर है। डन सर। चलो जी, चलो जी, इसके बाद और क्या डेटा है? देखो और क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फिर से हमें चीजें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स, हमेशा रेशो ओपन करा करो। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये दिया हुआ है 6 टाइम्स। COGS निकालना है हमने। COGS हमें क्या निकालना है? हमें RFO निकालना है, सेल्स निकालना है। अच्छा ठीक है, हमें क्या GP दिया हुआ है? 20% ऑफ सेल्स। ओके, यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग ओपनिंग का 2 टाइम्स है। अच्छा, तो अगर ओपनिंग 40 है, अगर ओपनिंग 40 है बच्चों, तो क्लोजिंग इसका 2 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स मोर नहीं लिखा हुआ, जस्ट 2 टाइम्स। तो 40 इंटू 2 80,000 हो गया। 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80,000। ठीक है, अब एवरेज अगर आप निकालो, एवरेज इन्वेंट्री, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 8 4 12, 1,20,000 अपॉन 2, 60,000 रुपए का एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ठीक है, अब यहां से COGS निकाल लो। COGS इज इक्वल टू 60 इंटू 6, 3,60,000 का कॉस्ट आ गया बेटा। अब बस GP पता चल जाए तो सेल आ जाएगा। GP के बारे में क्या बोल रहा है? देखो GP बोल रहा है 20% ऑफ सेल। GP बोल रहा है 20% ऑफ सेल। GP is
20% ऑफ सेल्स। सेल्स तो हमें पता ही नहीं है, सेल ही तो ढूंढनी है, हमें तो कॉस्ट पता है, तो क्या इसको सेल से कॉस्ट पे ले आऊं? अब तुम्हें टेबल पता है ना, अभी लिखवाई, अगर 20% सेल पे है तो 25% कॉस्ट का आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कन्वर्जन एक बार सिखा देता हूं। ऑन सेल अगर x अपॉन y है तो ऑन कॉस्ट x अपॉन y माइनस x है, x अपॉन y माइनस x। तो अगर ये सेल पे 20% है, 20% का मतलब 20 अपॉन 100 का मतलब 1/5, तो 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4 ऑन कॉस्ट आ गया। देखो 1 अपॉन 4 ऑन कॉस्ट, तो जो जीपी आएगा, जीपी आ जाएगा 360 का 1/4, 80,000 रुपये आ जाएगा। जीपी आ गया बच्चों 80,000, जीपी आ गया 80,000। तो सेल्स कैसे निकलेगा? सेल निकलेगा COGS प्लस जीपी। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था 3,60,000। कितना प्रॉफिट कमाऊंगा मैं? 80,000। तो 360 और 80, 4,40,000 का सेल आ गया, 4,40,000 का सेल आ गया। परफेक्ट, ओके। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। चलो जी, अब आ रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। आई होप आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है। अब बाकी बहुत आसान है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद सारे आसान है। चलो पॉज करो, करना शुरू करो जल्दी से इसको। सबसे पहले तो सर फॉर्मूला ही बता दो। देखो ट्रेड रिसीवेबल कब आते हैं बच्चों? जब आप उधार पे माल बेचते हो, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। उधार की सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं, डिवाइड बाय 2 करो। 73,250 प्लस 86,750 160 डिवाइड बाय 2, 80,000। 80,000 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। लो जी, 80,000 के तो यही है। बस अब किसी तरीके से उधार की सेल मिल जाए, ठीक है। टोटल सेल बच्चों इसने बोला 12 लाख की है, ठीक है। टोटल सेल कितने की है? 12 लाख रुपए की। उसके बाद बोल रहा है जो उधार की सेल है वो 70% है टोटल सेल का। तो मजा आ गया, टोटल सेल दिया हुआ था, इसका 70% उधार है। तो बहुत सिंपल, 12 लाख का 70% कर दो, उधार की सेल आ जाएगी। 12 लाख का 70% तो 8,40,000 उधार की सेल आ गई। इसमें से ही रिटर्न्स है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी रिटर्न्स, सेल रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू बोल रहा है, उधारी में से ही है। तो 840 माइनस 40, 8 लाख रुपए का हमारा नेट क्रेडिट सेल आ गई। 8 लाख बच्चों नेट क्रेडिट सेल आ गई। 10 टाइम्स आंसर। बहुत ही आसान है ये वाले रेशोज, इनमें कुछ भी नहीं है बच्चे भाई, सिंपल है वही। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल क्यों आते हैं? जब आप उधार पे माल बेचते हो। तो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कितना सिंपल है, ओके। लो स्क्रीनशॉट। लो जी, शुरू हो जाओ फिर से। कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ही निकालनी है। अच्छा सर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला टर्टर, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर, ओके सर। क्रेडिट सेल है क्या? हमारे पास क्रेडिट सेल वगैरह कुछ नहीं है। सेल रिटर्न है, डिस्काउंट अलाउड है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाते हैं। इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स का एक अकाउंट बनाओ बच्चों, बेसिकली डेटर का अकाउंट बनाओ। डेटर कौन होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट है तो डेबिट साइड में ओपनिंग आएगा, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग आएगा। आपको पता होना चाहिए कि एसेट डेबिट साइड में होता है ना। जैसे हम एसेट अकाउंट बनाते थे ना कैश फ्लो में भी, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता था ना, वही करेंगे। देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 80,000 के, यहां लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000।
ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 25% मोर है देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। बोल रहा है जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से 25% ज्यादा है। अच्छा जी, तो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 25% ज्यादा है, तो ये तो होगा ही होगा। प्लस 20,000, भाई 80,000 का 25% कितना होता है? 80,000 का 25% 20,000 होता है, तो 1 लाख के क्लोजिंग हो गए। 1 लाख के कितने हो गए क्लोजिंग? उसको यहां रख देता हूं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख, ये क्लोजिंग हो गया बेटा। ठीक है, अब रिसीवेबल्स इधर बढ़ेंगे इधर कम होंगे। ठीक है, देखो क्लोजिंग जो था वो 25% ज्यादा है देन ओपनिंग, ओपनिंग से 25% ज्यादा। तो ओपनिंग 80 का है तो उसका 25% कितना आया? 20। वो ज्यादा है तो हमने लिख दिया 1 लाख। अच्छा सर इनका एवरेज करना हो तो एवरेज तो 180/2 90 आ जाएगा। अब बस क्रेडिट सेल मिल जाए किसी तरीके से, टर्टर आ जाएगा। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी सर? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट दिया 20,000 रुपए का, अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो कम हो गए आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इधर लिख देंगे बाय डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 20,000 रुपए का। ठीक है सर, सेल्स रिटर्न तो अभी बेसिकली क्या होगा, अगर सेल्स रिटर्न हो गई है, अगर बच्चों सेल्स रिटर्न हो गई है तब भी तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि माल वापस आ गया। तो इधर लिखता हूं बाय सेल्स रिटर्न 45,000 रुपए की। ठीक है जी, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल ने कुछ पैसा दे दिया तो वो भी कम हो जाएंगे। बाय कलेक्शन या बाय बैंक लिख सकते हो, कैश लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 3,20,000। ठीक है, यहां पे निकालो, अब सेल्स निकल आएगी बैलेंस में, सेल्स निकल आएंगी बच्चों बैलेंस में। कितना हो गया? 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 45,000 प्लस 20,000 माइनस 80,000, 4,05,000 की सेल आ गई। 4,05,000 रुपए की सेल आ गई बेटा। बिल्कुल परफेक्ट। 4,05,000 की क्या आ गई बच्चों? सेल्स आ गई। तो आपको उधार की सेल्स मिल गई, क्रेडिट सेल मिल गई। देखो ये थी क्रेडिट सेल आपकी। भाई शुरू में इतने के थे, इतने का उनको माल बेचा, इतने का माल बेचने के बाद ये डिस्काउंट दे दिया, कुछ रिटर्न आ गया, कुछ कलेक्शन हो गया, बैलेंस 1 लाख का बचा, तो आपको यहाँ पे बड़ा इजीली सेल्स मिल गई। अब सिंपली क्या करना है आपको, बस नेट सेल वहां रखनी है और आंसर निकालना है। चलो बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर बैठेगा। 4.5 टाइम्स आ जाना चाहिए बच्चों। 4,05,000 4.5 टाइम्स आंसर है ये। चलो लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन सर, बढ़िया हो गया सर ये तो। लो जी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं अब। चलो अब निकालोगे क्या खुद से? क्रेडिट सेल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, वहां से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालोगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बाद ओपनिंग की वैल्यू पुट करके या जो भी दिया हुआ है क्लोजिंग की वैल्यू पुट करके ओपनिंग निकाल लो। ये तुम्हारा होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन है, आप बताओगे इसको कमेंट्स में। अब आ गया बच्चों हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? बहुत आसान, बहुत ही आसान, रिसीवेबल से भी आसान। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नीचे तो एवरेज ट्रेड पेबल ही आएगा, नीचे तो बच्चों एवरेज ट्रेड पेबल ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? पेबल कब होता है? जब आप उधार पे माल खरीदते हो। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, अब देखो एवरेज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल कैसे निकलेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर प्लस बीपी आ जाएंगे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, तो ओपनिंग तो हो गए 320 और क्लोजिंग हो गए 360, तो 320 प्लस 360 डिवाइड बाय 2, 340 के तो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गए। और नेट क्रेडिट परचेज, बाबू टोटल परचेज है 24 लाख रुपए की, टोटल में से कैश परचेज हटा दो,
24 लाख माइनस 640, 24 लाख माइनस 6,40,000, तो 17,60,000 की बैठ गई। अब बोल रहा है परचेज रिटर्न भी आया है, वो भी उधारी में से हुआ है, तो वो भी हटा दो। टोटल में से कैश हटा दिया तो उधार की परचेज आ गई, उसमें से रिटर्न हटा दो, तो 17 लाख रुपीस की आपकी क्रेडिट परचेज आ गई। 17 लाख डिवाइडेड बाय 3,40,000, 5 टाइम्स, ये आ गया बच्चों 5 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको छोटी सी बता दूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में एक एवरेज लाइफ ऑफ इन्वेंट्री भी होती है। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में एक एवरेज कलेक्शन पीरियड भी होता है। इसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में एक एवरेज पेमेंट पीरियड भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आ रहा है कि आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 5 गुना है। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 5 गुना है तो साल में कितने दिन में आपके पैसे आप पे करते हो, उसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। तो मैं बोलूंगा 365 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा? 365 डिवाइड बाय 5, 73 डेज आ गया। देखो, तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि मेरा एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, तो मैं बोलूंगा 73 डेज में मैं पे करता हूं अपने पेबल्स को। सिमिलरली अगर ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ रहा होता, मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ रहा होता, तो मेरे से कोई ये पूछ सकता था कि मुझे कितने टाइम में पैसा मिल जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो मैं यही बोलता कि 365 डिवाइड बाय टर्टर। यहां पे क्या करा? 365 डिवाइड बाय टप्टर, तो 365 अपॉन 5 वही 73 डेज आ जाता कि मैं 73 डेज में मुझे पैसा मिलता है। और अगर यही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ रहा होता तो वो ये बताता कि मेरी इन्वेंट्री कितने दिन में खत्म हो जाती है ना। जैसे इसका मतलब है कि साल में 5 बार, अगर सपोज ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ रहा होता, इसका मतलब है साल में 5 बार मैं इन्वेंट्री रोटेट कर लेता हूं, तो उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ ऑफ इन्वेंट्री या एवरेज होल्डिंग पीरियड भी बोल सकते हैं उसको। वहां पे भी यही चलता, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो 73 डेज आ जाता कि भैया हर 73 डेज में मेरा इन्वेंट्री में वापस से पहला वाला खत्म हो जाता है, दूसरा वाला भर लेता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में अगर एवरेज लाइफ ऑफ इन्वेंट्री पूछ ले तो अगर डेज में निकालना है 365, मंथ्स में निकालना है 12 रख लो। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ऐसे ही रिसीवेबल्स में क्या पूछ लेता है कभी कभी? कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड के लिए 365 अपॉन टर्टर या फिर 12 अपॉन टर्टर, फिर वो मंथ्स में आ जाएगा। सिमिलरली पेमेंट पीरियड बोलता है टप्टर में। ओके, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। लो बेटा, ये एक पिछले वाले रेशो का मिक्स क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ओके, ये आपको खुद करना है, ये मिक्स क्वेश्चन है पिछले वाले का, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इसमें डेट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो ये निकालने हैं। वर्कटर आ गया बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट है 20 लाख का, जीपी कितना है? जीपी है 30% ऑन कॉस्ट, तो बढ़िया हो गया, कॉस्ट का ही 30%, वाह हो गया, तो मजा आ गया। तो 30% यानी 20 लाख का 30%, 6 लाख का जीपी आ गया। तो 20 प्लस 6, 20 प्लस 6, ठीक है ना, 26 लाख रुपए की सेल आ गई। 26 लाख की क्या आ गई? सेल। रिटर्न तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो हो गया 26 लाख। ये तो कितना हो गया? 26 लाख। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल निकलता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज CA माइनस CL। CA कितना? 8,60,000। CL कितना? 3,40,000। तो 860 माइनस 340,
8 60 माइनस 3 40, 5 20, वर्किंग कैपिटल 5 20, 26 लाख अपॉन 5 20, 26 लाख डिवाइडेड बाय 5 20, ये आ गया बच्चों 5 टाइम्स। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी हम साल में 5 बार रोटेट कर लेते हैं, ये ऐसे निकलता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, इजीएस्ट है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, और सेल्स आपको टोटल लेनी है। परफेक्ट, बढ़िया सर। इसमें कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा तो मेरी सेल आ गई, बढ़िया सर। इसके बाद अब फिर से निकालो, चलो फटाफट से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कम ऑन जल्दी जल्दी से फटाफट से निकालते हैं। हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है, आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 39,20,000 का। वर्किंग कैपिटल के लिए टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दो, 36 में से 21 हटा दो। अगर मैं टोटल में से बच्चों नॉन करंट हटा दूं तो करंट एसेट बच जाएंगे ना बस। भाई देखो ऐसा है, ये बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे टोटल एसेट दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, टोटल एसेट है 36 लाख रुपए के, 36 लाख के, और जो नॉन करंट एसेट है वो है 21 लाख के। तो करंट कितने के हो गए, 15 लाख के हो गए या नहीं हो गए। तो करंट एसेट तो हो गए मेरे 15 लाख के, माइनस करंट लायबिलिटीज और मिल जाए। अब देखो अगर इधर का टोटल 36 है तो इधर का टोटल भी 36 है। इधर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड कितना है, 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख। तो 18 और 10 28, 36 माइनस 28 8 लाख की करंट लायबिलिटीज आ गई, ये इसमें से माइनस कर दो। देखो फिर से बैलेंस शीट ने हेल्प करी ना हमारी। बैलेंस शीट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 15 माइनस 8, 7 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल आ गया। तो 3920 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 3920 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 5.6 टाइम्स इज द आंसर। 39,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 5.6 टाइम्स इज द आंसर। डन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जीपी रेशो यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के। बट बिफोर दैट आप ये पहले 4 टर्नओवर रेशोज अच्छे से करो। कौन कौन सी मैंने आपको कराई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमारी इसके अंदर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो भी बचती है, ठीक है, उसको हम कल करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के साथ। वो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी बुक में पहले आज ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल है, वैसे ही आरएफओ अपॉन नेट एसेट्स, वैसे ही आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, वो आ जाएगा। तो उसको कल करते हैं इसके साथ, और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बचेंगे, तो कल हमारा रेशो प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। आज वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाले क्लास से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बहुत अच्छे से आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन 4 रेशोज पे, उनको अच्छे से आज देखो। इवन वाले क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको कल बताया था वो ट्राई करो और इसको खत्म करो, ठीक है। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।